क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ये देखा था, इसमें फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था सेकेंड फंक्शन के साथ में। सो लास्ट लेक्चर का कोई डाउट है क्या? लास्ट लेक्चर का कुछ डाउट है? हाँ, अच्छा देखो नेक्स्ट सम क्या दिया है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सम। सो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यू कंसिडर करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, यू कंसिडर करते हैं। So let u equals to sine inverse of 2x upon 1 plus x square, and v is equals to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें हम लोग इसको, अगर हमें फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा इसमें देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या सब्सटीट्यूट करना है, tan थीटा। हाँ tan थीटा सब्सटीट्यूट करना है। सो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो देखो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जो ये फॉर्मूला है ये किसके लिए है, साइन टू थीटा। हाँ साइन 2 थीटा का है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा यू के लिए। सो यू का जो टर्म है वो क्या मिला हमें, 2 थीटा मिल गया। अच्छा थीटा का वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स। सो देयरफॉर u इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या आ जाएगा, du अपॉन dx। 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट समझा सभी को? यस यस अच्छा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखो tan थीटा ही सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी किसका फॉर्मूला है यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ, ये भी किसका cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर दोगे तो 2 थीटा बचेगा, ये v का टर्म है। तो v इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो du अपॉन dv हमें फाइंड करना था। सो du अपॉन dv इक्वल्स टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। देखो दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो कहीं पे डाउट है क्या? हाँ दोनों टर्म्स सेम है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सम देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स को विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स है। अच्छा देखो न्यूमरेटर में tan इनवर्स के लिए क्या है, ये जो tan इनवर्स है इसके साथ में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है।
एक्स अपॉन अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए बताओ, tan tan होना चाहिए। अच्छा tan होना चाहिए बट इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसका मतलब न्यूमरेटर में tan का रेशियो क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो मतलब x के प्लेस पे क्या आना चाहिए बताओ, साइन थीटा आना चाहिए, ताकि कि न्यूमरेटर में साइन थीटा चाहिए, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे साइन थीटा पुट करोगे। ठीक है, एक मिनट। देखो थर्ड सम क्या दिया है, पहले इसको हमने u और v कंसीडर कर लिया। लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि क्या सब्सटीट्यूट करना है, अगर बाहर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए tan आना चाहिए, तो tan किसका रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में साइन आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे साइन थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या है साइन थीटा है, अगर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे तो कॉस थीटा बचेगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। सो स्टूडेंट्स इसमें tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, सो u का टर्म हमें सिर्फ क्या मिलेगा थीटा मिल जाएगा, और थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, कोई डाउट है क्या अब तक? नो सर। हाँ तो इसका डेरिवेटिव करो, तो जब डिफरेंशिएट करोगे सॉरी डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो अब क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या आ जाएगा du अपॉन dx, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब वैसे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या है सेक इनवर्स है, लेट v इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन क्या है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है, 2x स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। अब देखो इसमें कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, आप लोगों को पता है कि अच्छा ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है करेक्ट। ये जो है ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अच्छा देख रहे हो इसमें सिर्फ कंपेयर करो ये टर्म को, 2 है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, माइनस 1 है, यहाँ पे भी माइनस 1 है। अच्छा मतलब x के प्लेस पे क्या आना चाहिए cos आना चाहिए, तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं राइट हैंड साइड में, सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा cos इनवर्स आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कितना समझा? यस सर। अब पुट कर दो x के प्लेस पे cos थीटा, x के प्लेस पे जब cos थीटा सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें v इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos इनवर्स ये क्या मिल जाएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स और cos कैंसिल कर दो तो सिर्फ 2 थीटा बन जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। सो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा dv अपॉन dx, 2 वैसे ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें du अपॉन dv फाइंड करना था, एक मिनट, तो ये क्या आ जाएगा du अपॉन dv इज इक्वल्स टू du अपॉन dx अपॉन क्या आ जाएगा dv अपॉन dx आ जाएगा। सो du अपॉन dx जो है du अपॉन dx जो था वो क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे -2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन में या फिर कोई भी स्टेप में डाउट है? No, sir. हाँ, हाँ। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सोहेल पढ़ क्या है कि यहाँ पे है? क्या सर? क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो इसका। Cos inverse under root 1 minus x square upon 1 plus x square differentiate with respect to tan inverse x. हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमें यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करना है इसके साथ में। तो फर्स्ट वाला टर्म देख के समझ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और tan, हाँ हाँ, इसमें tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. ये सॉल्व करा दो कि कर लोगे? कर लेंगे। हाँ। सर नहीं समझा मुझे सर। सोहेल नहीं समझा ये? हाँ सर। ये देखिए क्या टर्म है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो वही है। देख, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे इसको डिफरेंशिएट किए थे ना, वैसे इसको भी डिफरेंशिएट करना है। इतना समझा क्या? समझा सर। हाँ, और विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x है, तो tan इनवर्स ऑफ x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, नेक्स्ट सम देखो, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉपर प्रिंटिंग हुआ है। देखो, log 3 रेज टू x है, डिफरेंशिएट करना है 3 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x है। log 3 टू द बेस क्या है? x है। हमें यहाँ पे सॉरी 3 रेज टू x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x है। फोर्थ वाला आप घर पे करना। सो हम लोग पहले फर्स्ट कंसीडर करते हैं u इक्वल्स टू 3 रेज टू x एंड v इज इक्वल्स टू log 3 टू द बेस x है। एक मिनट, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। सो u के लिए क्या है, यहाँ पे 3 रेज टू x है। सो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये क्या आ जाएगा du अपॉन dx। 3 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? 3 raised 3 raised to x log 3. हाँ, 3 रेज टू x इंटू log 3 आ जाएगा बराबर। और v के लिए क्या है, यहाँ पे log 3 टू द बेस x है। log 3 टू द बेस क्या है? x है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1 होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। वो वेरिएबल है वहां पे, बट यहाँ पे क्या आ जा रहा है? कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है। तो हमें क्या इसमें चेंजेस करना पड़ेगा? पहले इसका बेस तो e कन्वर्ट करना है। इसका बेस जो है वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? e में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करो। तो log 3 टू द बेस x को ऐसे लिख सकते हो, log 3 अपॉन log x, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log b। इतना समझा? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dv अपॉन dx। log 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है? minus 1 upon x square. हाँ, देखो ये log 3 जो है वो मतलब ऐसे हो जाएगा। अब ये 1 अपॉन, ये पूरा वेरिएबल है, तो 1 अपॉन x कंसिडर कर लिया हमने। 1 अपॉन x का फॉर्मूला -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो log x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और किसका डेरिवेटिव निकालोगे? log x का। तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ log 3 अपॉन
x इंटू log x दी होल स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू v से, तो dv अपॉन dx है। तो फॉर्मूला यूज करो अभी, क्या फॉर्मूला है हमारा, du अपॉन dv इज इक्वल्स टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। सो du अपॉन dx जो है वो क्या है, 3 रेज टू x इंटू लॉग 3 है, और डिनोमिनेटर जो है वो माइनस ऑफ लॉग 3 अपॉन क्या है, x इंटू लॉग x का स्क्वायर। सो यहां पे देखो क्या टर्म कैंसिल हो जाएगा, log 3 और log 3 कैंसिल कर दो, log 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो माइनस ऑफ 3 रेज टू x इंटू क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा du अपॉन dv। तो बताओ कि कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. हाँ, उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे जो नेक्स्ट सम है उसमें देखो डिफरेंशिएट करना है, ये तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, ये सेक इनवर्स ऑफ एक्स है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। सिक्स्थ सम, सो सबसे पहले हम लोग u कंसिडर करते हैं, लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। बाद में v का टर्म हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने पहले इसको हमने u कंसिडर कर लिया। अच्छा देखो हमारे पास cos x का यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हैं, cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। तो देखो सबसे पहला जो है cos थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लास्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का ये हमारे पास फॉर्मूला है। साइन 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, मैंने बताया भी है, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर होता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? Yes. No, sir. Second वाला याद नहीं है। कौन सा? Second वाला। सेकेंड वाले को आइडेंटिटी से 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझा अभी भी? समझा सर। हाँ समझा सर। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे कैसे ना, जो भी एंगल होता है उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे u के लिए tan इनवर्स, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको देखते हैं हम लोग, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन यहाँ पे एंगल 1 है, तो एंगल 1 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ऐसा बताओ, cos का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन और cos दोनों आता है, क्योंकि इसमें देखो साइन और cos दोनों है, तो न्यूमरेटर में भी साइन और cos आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें? फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ तो cos स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा है ना, तो ये x है तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर मतलब x बाय 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, x बाय 2। अच्छा न्यूमरेटर में देखो कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस क्या है, b स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, cos x बाय 2
प्लस साइन एक्स बाय टू दी होल स्क्वायर। अभिषेक क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, 2 थीटा का कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, जो भी एंगल होता है ना वो हाफ हो जाता है, समझा? हाँ अच्छा, अब देखो ये cos x बाय टू है प्लस साइन x बाय टू का स्क्वायर है, यहाँ पे भी cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू है, तो ये एक बार टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन टू माइनस साइन x अपॉन टू अपॉन क्या आ जाएगा cos x अपॉन टू प्लस साइन x बाय टू। अच्छा मैंने ऐसे टाइप का सम तुम लोगों को पहले भी कराया है, तो जब मैंने बताया था तुम लोगों को साइन और कॉस दोनों आता है, तो डिवाइड किससे करना होता है? cos हाँ cos x बाय टू से डिवाइड कर देना है, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय टू, तो cos x बाय टू से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाय टू कितना आ जाएगा 1, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, यहाँ पे 1 प्लस क्या आ जाएगा tan x बाय टू। इतना समझा? यस सर। अच्छा ये देखो हमारे पास ये फॉर्मूला पता था हमको tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो इसको क्या लिखते थे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इतना समझा? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट स्टेप कैसे आया समझा? क्योंकि फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। समझा यहां तक? यस सर। अच्छा अब ये देखो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है 45 पे, तो 45 आ जाएगा और माइनस ऑफ tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर दो तो x अपॉन 2 बचेगा, तो ये हमें क्या मिल गया u का टर्म मिल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है? tan इनवर्स वाला नहीं समझा। क्या कौन सा नहीं tan समझा? इनवर्स वाला नहीं समझ रहा है। कौन सा? तो ये u के ऊपर वाला, u के ऊपर वाला tan इनवर्स। अभिषेक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझेगा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये सब मैंने ट्रिगो में और फिर डेरिवेटिव में स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में बताया है, और सेकंड एक्सरसाइज पूरा इस पे डिपेंड था लास्ट के सम, तो सब लास्ट का रिपीट होना चाहिए अच्छे से तुम लोगों को। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो tan इनवर्स x माइनस क्या होता है tan इनवर्स y होता है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे tan x बाय 2 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 आ जाएगा। दोनों को कंपेयर करो तो समझ जाएगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। तो जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से तो ये du अपॉन dx आ जाएगा, पाई बाय 4 ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा माइनस 1 बाय 2। देखो ये पूरा समझा स्टार्टिंग से एंड तक? समझा सर। हाँ अच्छा, इसके बाद में u का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें v का पार्ट सॉल्व करना है। v के लिए ना सेक इनवर्स ऑफ x दिया था, तो सेक इनवर्स ऑफ x में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ v के लिए ना हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उसमें सेक इनवर्स ऑफ x है। लेट v इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो जब डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x से तो ये क्या आ जाएगा dv अपॉन dx
सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, 1/x √x² माइनस हाँ 1/√x² - 1। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद में हमें du/dv फाइंड करना था। तो ये du/dx हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? dv/dx हो जाएगा। सो du/dx जो मिला हमें वो -1/2 है, और यहाँ पे क्या है? 1/x√x² - 1 है। तो क्या हो जाएगा ना, ये टर्म जो है वो 2 के साथ में चले जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/2x√x² - 1। तो ये आपका du/dv है। समझा? अच्छे से ही है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। डिफरेंशिएट करना है x⁻⁴ को विथ रिस्पेक्ट टू x sin x है। ये वाला तुम लोग ट्राई करो अभी। x⁻⁴ को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x⁻sin x के साथ में। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट u इक्वल्स टू x⁻⁴ है एंड v इक्वल्स टू x⁻sin x है। हिंट है यहाँ पे, दोनों साइड u के लिए क्या है? x⁻⁴ है, तो दोनों साइड लॉग ले लो। ये वाला तो टर्म हम लोग ने सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा? log u हो जाएगा, और यहाँ पे ये x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, और फिर यहाँ पे भी वैसे ही v के लिए क्या है? x⁻⁴। हाँ बोलो। सर लास्ट सम में वो जो डीवी का टर्म है वो ऊपर जाएगा ना न्यूमरेटर में? नहीं, du/dv है ना। हाँ तो du/dv है ना, तो du/dx आ जाएगा। तो du का टर्म जो है -1/2 था, और v का टर्म 1/x√x² - 1 था। अच्छा, मतलब ये आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ करेक्ट करेक्ट, सॉरी। ये पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में जाता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा, सॉरी हाँ, -(x√x²) - 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। करेक्ट है हाँ। हाँ अच्छा, नेक्स्ट वाले के लिए v के लिए x⁻⁴ क्या होगा? sin x आ जाएगा। सो अब यहाँ पे log ले लोगे। सो ये क्या हो जाएगा? log v इक्वल्स टू sin x इंटू क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। ये पार्ट आप लोग सॉल्व करके बताओ। 35 तक हो जाना चाहिए। हाँ 32 हो रहा है, 35 तक हो जाना चाहिए। सॉल्व करो हाँ ये।
आ रहा है? सर डी अपॉन डी एक्स मिल गया डी अपॉन डी एक्स क्या मिला सभी को? सर एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स हाँ करेक्ट है, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स है, सभी को मिला? यस सर। हाँ। अच्छा देखो, u का टर्म जो है, ये वाला पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो u का डेरिवेटिव, लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? लॉग x का। फिर log x बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x का। हम ये पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? x वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ये log x है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। और ये u मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें du अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। सो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, u के लिए क्या टर्म है? u के लिए देखोगे x रेज टू x है, हाँ, तो x रेज टू x इंटू क्या मिल जाएगा? 1 प्लस लॉग x। जैसे हमने इसमें u इंटू वी रूल अप्लाई किया, सेम वैसे इसके साथ में भी करना है, सेकंड वाले टर्म के साथ में। इसका किसी ने सॉल्व किया? यस सर। क्या मिला प्राची? एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग भी। लॉग वी के लिए ना, तो देखो लॉग वी के लिए क्या है? लॉग वी के लिए साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है। और किसी को सेम मिला क्या? हाँ सर मुझे। हाँ, तो चलो फिर मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये 1 अपॉन वी आ जाएगा इंटू डीवी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स को बाहर रखोगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे, फिर log x को बाहर रखोगे और साइन x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो साइन x अपॉन, अच्छा यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा, फिर log x बाहर रखोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा। तो ये v जो है वो ये साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x अपॉन x हो जाएगा प्लस cos x इंटू लॉग x हो जाएगा। तो ये क्या है? डी वी अपॉन डी एक्स है। तो v के लिए यहाँ पे, v के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या था? x रेस टू साइन x था, तो x रेस टू साइन x आ जाएगा। करेक्ट है हाँ प्राची? ये क्या है? साइन x अपॉन x है प्लस कॉस x इंटू लॉग x है। हाँ सोहेल करेक्ट है हाँ। तो ये हमें मिल गया dv अपॉन dx मिल गया। अब हमें फाइंड करना था du अपॉन dv फाइंड करना था, सो इसको हम लोग लिखेंगे du अपॉन dx अपॉन क्या आ जाएगा? dv अपॉन dx आ जाएगा। सो du अपॉन dx जो है, du अपॉन dx वो क्या था? x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x है। और ये जो टर्म मिला हमें क्या मिला? x रेस टू साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू सॉरी प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स मिल गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ डाउट है क्या इसमें? और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो हाँ इसको, बट यहां भी तक रखोगे तो भी चलेगा। और सिंप्लीफाई करना है तो ये x का पावर जो साइन एक्स है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, तो x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। करना है क्या वैसे? नो सर। ठीक है, एमसीक्यू में आया तो फिर ऐसे पावर तो शिफ्ट करना है आपको। ये पावर में प्लस में है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में गया तो माइनस हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नहीं समझा? समझ गया सर। हाँ वैसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। लास्ट सम देखो क्या है इसका, एक्सरसाइज का। हाँ ये एक्सरसाइज का लास्ट सम
डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स को। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ क्या है 1 है अपॉन क्या है x है। और अच्छा इस पे देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x है। तो tan का जो रेशियो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। बट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो tan मैंने थीटा करेंगे। हाँ tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो 6 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आ जाएगा, मतलब 6 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एट सम लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लिखाया है ना मैंने ये सब। Yes, sir. हाँ, तो जब देखोगे उसमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने नोटबुक में मतलब बताया था नोट्स में कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो वहां पे एक्स के प्लेस पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो एक्स के प्लेस पे पुट कर दो tan थीटा, सो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें tan इनवर्स, और ये अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा, अपॉन क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec theta. अच्छा 6 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 6 स्क्वायर थीटा और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन क्या मिल जाएगा tan थीटा मिल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे साइन अपॉन कॉस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसका सब रेसिप्रोकल रेशियो वगैरह सब यूज करते हैं। तो sec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। सो tan इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझा क्या अच्छे से। Yes, sir. अच्छा न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो जब न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2 sin theta by 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो इसका मतलब tan थीटा बाय 2 बचेगा। तो tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर दोगे तो थीटा बाय 2 बचेगा। ये किसका टर्म है u का टर्म है, तो u के लिए हमें थीटा बाय 2 बचा, और थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा Tan inverse x. हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके लिए मिल जाएगा थीटा के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो u के लिए क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, देखो लेंदी वगैरह है सम्स, बट कैसे आप लोगों का अगर ट्रिगो का फॉर्मूलाज वगैरह सब अच्छे से क्लियर है तो ये सब में कोई भी डाउट नहीं रहेगा तुम लोगों को।
सेकेंड पार्ट जो इसका है उसमें tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर है। अच्छा डिनोमिनेटर का पार्ट देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर, तब क्या सब्सटीट्यूट करोगे बताओ? cos साइन थीटा। साइन थीटा सब्सटीट्यूट करोगे, क्योंकि मैंने देखो लिखा के दिया है तुम लोगों को 1 माइनस 2x स्क्वायर जो है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखोगे ना, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो क्या सब्सटीट्यूट करना होता है यहाँ पे? tan थीटा सब्सटीट्यूट, सॉरी साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना है। एक मिनट ना, इसमें देखो मैंने आप लोगों को बताया था सब्सटीट्यूशन मेथड के पहले था, हाँ ये देखो यहाँ पे ये आप लोगों के पास होगा स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर है तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? साइन थीटा पुट करोगे, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos 2 थीटा हो जाता है। याद आया क्या? यस सर। हाँ, तो जब 1 माइनस ये सब अच्छे से पढ़ो, हाँ, तो v के लिए जो है यहाँ पे जो v का टर्म है, v के लिए tan इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ना इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो देखो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, तो पुट करो पहले x के प्लेस पे साइन थीटा। जब साइन थीटा सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो v के लिए tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझा क्या? yes sir अच्छा, अब ब्रैकेट न्यूमरेटर का ये रूट सॉल्व करो, तो ये क्या है? 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा? ये cos 2 थीटा। अच्छा, न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला है? Sin 2 theta. हाँ, तो साइन 2 थीटा अपॉन क्या है? cos 2 थीटा है, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan। तो tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। तो ये v के लिए क्या मिल जाएगा? 2 थीटा, और v का वैल्यू क्या है यहाँ पे? सॉरी, थीटा के लिए क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x। तो वैल्यू पुट करोगे जब आप लोग, तो v के लिए क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो v के लिए क्या आ जाएगा? dv अपॉन dx 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे du अपॉन dx तो ये du अपॉन dv, सॉरी du अपॉन dv du अपॉन dv क्या हो जाएगा? du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो देखो ये कैसा आ जाएगा? du अपॉन dx क्या था? du अपॉन dx क्या है? 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका du अपॉन dv।
देखो स्टार्टिंग से कहीं पे डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये आपका ना 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो 1.4 में कोई डाउट है क्या आज जो भी हमने किया No, अभी? sir. अच्छा, तो हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, तो एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, उसमें आपको क्या मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों को ना nth ऑर्डर तक था पहले, बट 25% सिलेबस रिड्यूस किया है, तो आप लोगों को nth डेरिवेटिव नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर में सब एक मतलब सिर्फ ओमिड जो है ना, वो 1.5 का 1.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 टोटल ओमिट है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 ओमिट है। ये nth ऑर्डर पेज नंबर 56 पे nth ऑर्डर है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पढ़ना है, बाकी सब जो है वो करना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। वन पॉइंट फाइव के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है ना कि जैसे समझ लो एक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, वापस उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि समझ लो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पे लिखता हूं मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही सीखना है। तो इसमें कैसा रहता है कि जैसे समझ लो एक फंक्शन है, जैसे y है, तो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y से या फिर fx से रिप्रेजेंट करते हैं। y से रिप्रेजेंट करते हो या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हो? fx से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारा फंक्शन हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, y का डेरिवेटिव क्या लिखते हो? dy by dx. dy अपॉन dx, या फिर fx का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? F dash X. f डैश x बराबर। अच्छा, तो वैसे सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है ना, अच्छा सेकेंड डेरिवेटिव किसका करते हैं? जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है उसका। अच्छा, अगर इसका डेरिवेटिव करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर इसका डेरिवेटिव हमें करना है तो इसको कैसे लिखोगे? d अपॉन डी एक्स, फिर जो हमारा फंक्शन है dy अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे d जो है वो 2 बार आता है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा? ये dx पूरा टर्म एक ही है, तो dx द होल स्क्वायर हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप ऐसे एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हो। समझा सेकेंड ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? Yes, sir. यस सर। हाँ। अच्छा, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर कैसे मिलेगा? सेकेंड ऑर्डर से। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर का वापस डेरिवेटिव करना है। तो सेकेंड ऑर्डर क्या था? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था। अच्छा देखो यहाँ पे डी 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा। और ये 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो ये कितनी टाइम हो जाएगा? 3 टाइम। तो ये ऐसे होता है।
और यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? सर डिनोमिनेटर में डी इंटू डी क्यू नहीं किए क्या? सर, जैसे न्यूमरेटर में डी क्यू है वैसे डिनोमिनेटर में डी इंटू डी क्यू नहीं करते। डी इंटू डी, ये जो है ना पूरा एक ही पार्ट ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ पे ना न्यूमरेटर में डी के साइड में लिखते हैं इसका, जैसे समझ लो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो डी क्यूब हो जाता है। ठीक है, डी क्यूब हो जाता है। और यहाँ पे जो ये पार्ट होता है डी एक्स वन टाइम है, ये पूरा टोटल एक ही बार देखा जाएगा। और यहाँ पे ये दो बार, मतलब इन दोनों का जो है ना वो टोटल यहाँ पे लिखा जाता है, एक्स के पावर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये एक बार था, यहाँ पे ये दो बार था, तो ये तीन बार हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। ये ऐसा होता है। तो अगर वैसे nth ऑर्डर तक रहेगा, अगर nth ऑर्डर तक होगा तो उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग d का पावर यहाँ पे n लिखते हैं और यहाँ पे dx का पावर n लिखेंगे। समझा कि नहीं समझा ये? यस सर। तो फंक्शन हमारा y है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें यहां तक ही पढ़ना है, सेकेंड डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है, सेकेंड हमें पढ़ना है। तो एक सम सिर्फ मैं बताता हूं इसमें, जैसे कि समझ लो y के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4 है, ये फंक्शन है। और हमें पूछा गया है कि फाइंड करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो y के लिए हमारे पास एक्स क्यूब प्लस क्या है 3x स्क्वायर है, माइनस क्या है 2x प्लस क्या है 4 है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? dy अपॉन dx। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, माइनस 2 बाहर, x का कितना आ जाएगा 1 और 4 का 0 हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे सो dy अपॉन dx कितना मिल जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। इतना समझा? यस सर। अच्छा, वापस डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अब सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करो, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 6 का ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? 6x माइनस ऑफ 6। इजी था ये भी? यस तो प्लस हाँ यस। हाँ, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। बराबर प्राची। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझा सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ना वापस उसको डेरिवेटिव कर दोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। तो कोई डाउट है क्या अभी का? 1.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये कमिंग वीक में, मतलब ये वीक जाने के बाद में जो आएगा अभी, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग ना ये चैप्टर का मतलब फर्स्ट टू फोर्थ तक, या तो फर्स्ट टू टोटल अगर हो जाएगा तो हम लोग उसका पेपर लेंगे। सैटरडे संडे नेक्स्ट जो आएगा ना, उसमें हम लोग इसका टोटल डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर का टेस्ट रहेगा। समझा अच्छे से? यस सर। हाँ, मतलब अभी अपना फ्राइडे को जो है लेक्चर्स हो जाएगा, फिर मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा, तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे हो जाएगा तो लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सैटरडे ये पूरे चैप्टर का, या तो संडे बेटर होगा, तो फिर ये चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना ये? सब बच्चों को पीडीएफ भेज दीजिए, वरना वो पूछते रहते हैं बार बार पीडीएफ के लिए। हाँ हाँ, मैं शेयर करता हूँ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ 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 थैंक यू सर। हाँ हाँ। बाय सर।